फार्म में आपका स्वागत है। आरपीसीएयू, एलडीसी, जेएसी, फील्डमैन और सुधा डेयरी के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा और कॉम्फेड द्वारा, उसके लिए लगातार मॉक टेस्ट हम चला रहे हैं दोस्तों। आज मॉक टेस्ट का 8वां दिन है और आप लोग आज 55 प्रश्न के साथ लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक जीके के 55 प्रश्न हैं, तो आप लोग देखिए सीधा एग्जाम में लड़ने वाले क्वेश्चंस हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन लोग नहीं बना पाते हैं कन्फ्यूजन की वजह से दोस्तों। ठीक है, हल्के देखने में लगते हैं लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि देश में पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा है? तो यह है कोट्टायम, केरल। केरल का जो कोट्टायम है ये देश का पहला पूर्ण साक्षर शहर है, पूरी तरह साक्षर है यहाँ पर 100%। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो यह है केरल का ही एर्नाकुलम। ये पूरी तरह पूर्ण साक्षर जिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एर्नाकुलम यहाँ का पूर्ण साक्षर जिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश में जूट का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। सबसे प्रथम स्थान पर उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केरल राज्य का मुख्य भाषा कौन सा है? तो केरल के जो है मुख्य भाषा है वो मलयालम है। ठीक है दोस्तों, तो ये है मलयालम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हजरत बल मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर यहाँ पर 2 बार हो गया दोस्तों, पानीपत को कहा जाता है। अगला है लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? बड़ौदा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो यह है ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो है प्राचीन नाम था अवंती। अवंती ही उज्जैन का प्राचीन नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार को उड़ीसा से कब अलग कर दिया गया था? तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह है कोसी नदी, क्योंकि ये हर साल बिहार में बाढ़ लेकर आती है और बहुत सारे लोगों को डुबा कर ले जाती है, घर द्वार सब उठा कर ले जाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दोस्तों, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी असम में बहती है और असम का शोक कहा जाता है। चलिए दोस्तों 12 नंबर के बाद 13 नंबर, 12 2 बार हो गया है दोस्तों, उसका टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है लेकिन नंबरिंग करने में इधर उधर हुआ है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जुड़वा शहर कौन सा शहर कहलाता है? तो यह है सिकंदराबाद हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, सिकंदराबाद हैदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम बताइएगा दोस्तों। तो यह है अमरावती। ठीक है दोस्तों, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भारत में कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाले गए थे? तो गोलकुंडा के खान से, और ये गोलकुंडा का खान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वहाँ का जो वजीर था मीर जुमला, उसी के द्वारा निकाला गया था। मीर जुमला ने फिर शाहजहां को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी और कहां पर हुई थी? तो दोस्तों देखिए पेराम्बूर तमिलनाडु में है, यहां पर हुई थी 1991 में। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था 1991 में, उस समय प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, तमिलनाडु मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। किसको?
तमिलनाडु को। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, तमिलनाडु को। ठीक है दोस्तों, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो सदाशिव राव को। किसको कहा जाता है? सदाशिव राव को। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुष्कर राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला कि लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर है। और आंध्र प्रदेश का जो है नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह है कनाडा। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिवाजी स्टेडियम तथा फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिकेट। क्रिकेट है। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट का ये मैदान है। ठीक है दोस्तों, अगला है 23 नंबर, प्रथम विश्व कप क्रिकेट मैच कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में लॉर्ड्स में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लॉर्ड्स को ही क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो एनियक। एनियक जो है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, चलिए 26 नंबर देखिएगा दोस्तों, 26 नंबर है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? यूनिवेक। यूनिवेक प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी IR-1। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। ठीक है दोस्तों, भूमिगत परमाणु भूमि के अंदर करके ट्राई किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? यह है तारापुर में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? तारापुर में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व के चारों ओर चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये बेचारे थे फर्डिनेंड मैगलान साहब। ठीक है, फर्डिनेंड मैगलान ने विश्व का चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये है सिरिमाओ भंडार नायके। ये श्रीलंका की थी और ये सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली किसी देश की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है जुनको तेबई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 34 नंबर देखिएगा दोस्तों, 34 नंबर है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, चलिए 35 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो ये थी किरण बेदी। किरण बेदी अभी भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत की प्रथम महिला IPS है, IPS थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, 37 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? तो ये है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे। ठीक है दोस्तों,
38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये है सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, ये है सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन था? तो INS विक्रांत। ठीक है दोस्तों, INS विक्रांत जो है भारत का प्रथम विमान वाहक पोत था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? मिस फ्रांस फ्रिप्स। मिस फ्रांस फ्रिप्स जो थी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। चलिए दोस्तों 41 नंबर देखते हैं। इस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है चिल्का झील। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा में है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए 42 नंबर देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन सागर झील। ये कहाँ है? रूस में है, रसिया में है दोस्तों। ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी है? गोविंद सागर झील। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, भारत की सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार मरुभूमि। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, ये भारत में ही है और सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुभूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा मरुभूमि। ठीक है दोस्तों, ये अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। ठीक है दोस्तों, टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है दोस्तों, अगला है भागीरथी नदी पर भी है, ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, जोंग या गरसोप्पा। ठीक है दोस्तों, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 50 नंबर है दोस्तों कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यह है अमेजन। अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 51 नंबर, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का? तो यह है ग्रीनलैंड, डेनमार्क में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है दोस्तों, चलिए 52 नंबर है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झील के अंदर झील कौन सी झील है? ठीक है दोस्तों, तो ये मेनीटू है। मेनीटू कनाडा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये मेनीटू जो है कनाडा में है और झील के अंदर झील के नाम से ये प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। हम लोग जानते हैं दोस्तों, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप लोगों का आज 55 क्वेश्चन क्लियर कर दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज 55 क्वेश्चन इंड हो गया। ठीक है दोस्तों, 55 क्वेश्चन, तो आप लोग जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा, 3 बार रिवीजन कीजिएगा, ये पूरी तरह याद हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट एकदम सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है आरपीसीएयू जो है
SSS जो स्किल सपोर्टिंग स्टाफ का फॉर्म आया था, उसकी वैकेंसी में सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, एकदम हल्का हल्का और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। तो बहुत सारे बच्चे का सोचेंगे कि बहुत हल्का क्वेश्चन बता रहे हो सर, ऐसा नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन SSS में सेम पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो लोग स्किल सपोर्टिंग स्टाफ का एग्जाम दिए हैं वो जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर ना कीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन हल्के क्वेश्चन में ही होता है। भारी क्वेश्चन में या तो आता है या फिर नहीं आता है, ये तो क्लियर आता है। लेकिन जो कंफ्यूजन होता है कि इंडोनेशिया है कि कौन सा है, अरब है कि मेनुटू है, ये सारे कंफ्यूजन जो है हल्के में ही होते हैं। इसलिए इसको एक बार या 3 बार देखकर पूरी तरह याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, लगातार जो है मॉक टेस्ट चल रहा है LDC के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लगातार देखिए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, यानी अगले जो है LDC का कोई क्वेश्चन लेकर 50-100 किसी तरह का मॉक टेस्ट लेकर या फिर कोई फॉर्म लेकर। ठीक है दोस्तों, या फिर किसी तरह का आप लोगों का फॉर्म संबंधी किसी तरह का कन्फ्यूजन होता है, किस तरह की समस्या आती है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं किसी भी फॉर्म से संबंधित। हम जरूर आपकी हेल्प जहां तक हो सकता है वहां तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।